नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। शेयर बाजार की गिरावट अब चिंता बढ़ाने के अंदाज में आ गई है। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई है। सेंसेक्स 360 पॉइंट या 0.6% गिरा और निफ्टी 86 पॉइंट या करीब आधा %। बाजार में गिरावट का पहला दूसरा दिन तो मुनाफा वसूली ही कहलाता है, बहाना चाहे जो भी हो। इस बार भी यही रहा। लेकिन अब चौथा दिन आते आते बाजार के जानकार लोग गिरावट की वजह तलाशने लगते हैं। आज की गिरावट की बड़ी वजह तो विदेशी बाजारों से कमजोर संकेत और अपनी भारत की दिग्गज कंपनियों में गिरावट ही मानी गई है। हालांकि कोर सेक्टर का आंकड़ा बढ़कर आया है, इसके बावजूद बाजार में कमजोरी रही तो इसकी वजह यूरोप में महंगाई बढ़ने का डर और चीन में एक के बाद एक संकट का सामने आना है। लेकिन अब वो वक्त भी आ चुका है जब एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ने की बात होने लगी है। 8 तारीख को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है। पिछले 14 महीनों से आरबीआई ने दरों में कोई हेरफेर नहीं किया है और बाजार में ब्याज दरें लगभग 20 साल में सबसे नीचे पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब जानकार मान रहे हैं कि इस बार ब्याज बढ़ने की खबर भी आ सकती है और वो भी शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से दिख रही कमजोरी की एक वजह हो सकती है। यह आशंका कि इस बार ब्याज बढ़ सकता है और इस बात को हवा मिल गई है सिटी ग्रुप की एक रिसर्च रिपोर्ट से। सिटी ग्रुप के 2 अर्थशास्त्रियों ने एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि इस बार रिजर्व बैंक रिपो रेट में 0.15% 0.15% की बढ़त कर सकता है। रिपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक बैंकों को ब्याज देता है। उनका तर्क यह है कि कोरोना महामारी का असर अब खत्म होता जा रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक के लिए बहुत उदार बने रहने यानी सस्ते ब्याज की नीति को जारी रखने का कोई तुक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तुक तो हो सकता है लेकिन मजबूरी नहीं है। यानी अब वो वक्त आ गया है जब उम्मीद से पहले ही रिजर्व बैंक सस्ते ब्याज की नीति से वापस हटने का फैसला कर सकता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इस वक्त इसी दुविधा से जूझ रहे हैं कि अपने लोगों को और अपने उद्योगों को मदद देने के लिए जो कदम उन्होंने उठाए थे उन्हें वापस कैसे लिया जाए। इस मामले में भारत का आरबीआई खास मुश्किल में नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कोई बड़ा इस तरह का कदम नहीं उठाया था जिससे पीछे हटना उसके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता हो। लेकिन फिर भी क्या इस बार वो दरों में हेरफेर करेगा, यानी क्या आपका कर्ज महंगा हो सकता है? ये सवाल तो अब पूछा ही जाएगा, ये पूछा जाने लगा है। और क्या बाजार की अभी तक की गिरावट और का इससे कोई सीधा रिश्ता है और क्या इस वजह से अब आपको 8 तारीख तक और गिरावट देखने को मिल सकती है? ये सवाल अब 2 दिन तक बाजार में लगे हुए लोगों के दिमाग में घूमता रहेगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।